राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी देसी गाय की संख्या निरंतर घट रही है। एक अनुमान है कि आज हमारे देश में 2 करोड़ से भी कम गौ माता बची हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से उनका नाश हो रहा है, बहुत तेज़ी से उनकी संख्या घट रही है। और इससे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में देसी गाय भारत से विलुप्त हो जाएगी। फिर कहीं से खरीद के हमें उसका संवर्धन करना होगा। फिर वो सिर्फ या तो चिड़ियाघर की वस्तु बन के रह जाएगी या कुछ लोगों के हाथ में सुरक्षित रह जाएगी। कुछ लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में तो गाय की अवनति हो रही है, गाय का नाश हो रहा है। और इसीलिए गाय की संख्या मात्र 2 करोड़ के आसपास रह गई है। तो यदि गाय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, गाय की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता है। गाय को बूचड़ खाने से रोकना चाहते हो, क्योंकि कत्ल खाने में गाय का बहुत निर्ममता से हत्या होती है। और गाय की हत्या संख्या में नहीं होती, लाखों की संख्या में होती है। तो उसको बचाना है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि गाय हमारी किसी कत्ल खाने में ना जाए, इसलिए बहुत सारे यत्न भी करते हैं। लेकिन उसके गहरे में जाओगे तो गहरे में जाके ही गाय को कत्ल खाने में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि हर साल भारत सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि जो हम कार चलाते हैं, जो व्हीकल्स चलाते हैं, जो स्कूटर चलाते हैं, हमारे बच्चे चलाते हैं, या फिर हम यात्राएं करते हैं, कहते नहीं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कार लेनी है। कार तो आप ले लेंगे 5-10 लाख रुपए की, लेकिन उसको चलाओ किससे? आपको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, आपको डीजल की ज़रूरत है। तो भारत को तो पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% पेट्रोल डीजल विदेशों से खरीदता है। आप पेट्रोल खरीदने में हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए से लेकर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ये बड़ा बोझ है। इसके अलावा आप हर साल कोयला भी विदेशों से खरीदते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश की हालत वो नहीं है कि कोयले के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो। कोयले के मामले में भारत आज 70 से 80% विदेशी कोयले पर आधारित है। और ईंधन, चाहे पेट्रोल के रूप में हो या कोयले के रूप में, आज की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि ईंधन का अभाव हो जाए तो आप सारा तंत्र रुक जाएगा। आपकी जैसे बिजली कुछ क्षण के लिए चली जाती है तो सर्वत्र शांति हो जाती है, सारी सक्रियता रुक जाती है। यदि आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और रेलवे के इंजन की बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए तो आपका चलना फिरना रुक जाता है, वहीं स्थिर हो जाती हैं। आप कार चलाते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, चाहे वो कितने महत्वपूर्ण कार हो, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, उस पेट्रोल में, उस डीजल में है। इसलिए देश की जो शक्ति है, देश की जो सक्रियता है, देश की जो खुशहाली है, देश में जो ये इतनी वैभवता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि देश के पास इतनी समृद्धि है कि वो ईंधन को खरीद सके और अपने लोगों को ईंधन सहजता से उपलब्ध करा सके। यदि ईंधन में कोई कमी आ जाए, इसलिए कहते नहीं कहीं 50 पैसे 1 रुपये की पेट्रोल का रेट बढ़ जाए तो कितनी त्राहिमाम बच जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग 20-25 लाख की गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन 25% महंगा पेट्रोल खरीदना नहीं चाहते। और इस पेट्रोल खरीदने के लिए, इस कोयले को खरीदने के लिए भारत सरकार को एक बड़ी अमाउंट विदेशों को खर्च करनी पड़ती है। हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम इनको बेच सकें। उनकी ज़रूरत है तो हम उनकी ज़रूरत की चीज़ बेच पाएंगे। ये मूल कारण है कि या तो हम सृजन करने वाले बन जाएं, उत्पादक बन जाएं, हम खरीदार ना रहें। यदि खरीदार रहेंगे तो फिर उनकी शर्तों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। आप सिर्फ ये चाहोगे कि आपके पास कार भी हो, कार का पेट्रोल डीजल भी हो, सस्ता भी हो, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन आप चाहोगे कि जिस प्रयोग को हम कर रहे हैं वो रुक जाए। तो यदि गाय की हत्या रोकनी है, गाय को कत्ल खाने जाने से रोकना है, तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। या तो फिर हम इन व्हीकल्स को चलना छोड़ दें, आधा भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव नहीं रहेगा। लेकिन दबाव है तो सरकार झुकती है, तो इसलिए उनकी ज़रूरत की, और उनकी ज़रूरत हमसे 2 चीज़ों के लिए है। हम जिनसे पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, उनकी 2 आवश्यकता है। पहली आवश्यकता ये है कि वो हमसे चावल खरीदते हैं। दूसरी आवश्यकता है वो हमसे मांस खरीदते हैं। मांस भी बीफ, उसमें गाय का मांस भी आ जाता है और भैंस आदि का मांस भी आ जाता है, क्योंकि वो सारे देश केवल मांस के सहारे चलने वाले लोग हैं। उन्हें साग सब्जी नहीं चाहिए, उन्हें फल भी नहीं चाहिए। फल तो शौक से खाते हैं, उनका मूल आहार मांस है। वो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मांस के सहारे जिंदा रहते हैं।
और हम तो एक परजीवी होते हैं, हमें जैसा सिखाया जाता है हम उसमें भागने लग जाते हैं। हमारा तो आहार पिछले 50 साल में और भी बदला है। 1945-50 के आसपास भारत में अंडे की खपत बहुत कम होती थी, लेकिन आज उसकी तुलना में देखें तो भारत में अंडे की खपत कम से कम 1000 गुना बढ़ी है। यदि 1950-40 से पहले हम एक अंडे का प्रयोग करते थे तो आज उस अंडे की खपत जो है करीब करीब 1000 गुना बढ़ गई है। इसलिए हर साल हमारे देश में कितने लाख करोड़ अंडों का सेवन हम कर जाते हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन पर, आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर देखना वहाँ आमलेट बिक रहा हो, कितनी लाइन लगा के बिकती है, जैसे फ्री बढ़ रहा हो। हर व्यक्ति खाता है क्योंकि उसको स्वास्थ्यकारी बना दिया गया है। ठीक इसी तरह मांस का सेवन है। 1950 के आसपास भारत में मांस का सेवन करने वाले लोग 50-60% थे। आज उनकी संख्या बढ़ के 90% क्रॉस कर गई है। कुछ लोग नियमित रूप से दिन में कई बार मांस का सेवन करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में करते हैं, कुछ हफ्ते में 3 दिन करते हैं, करते अवश्य हैं। और उनके लिए मांस खाने में फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो गाय का खाएं, भैंस का खाएं, कुत्ते का खाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। मांस तो फिर उनके लिए मांस बन जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। हमने उस मूल कारण को समझना पड़ेगा जिसके कारण हमारी गाय बूचर खाने की तरफ अग्रसर होती है। बूचर खाना उद्योग है, बिचौलिए उसके व्यापारी हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है थोड़ा रिस्क उठा के, इसलिए वो चोरी से, ज़बरदस्ती से किसी की गाय को खोल ले जाते हैं, सड़क से पकड़ लेते हैं, बूचड़ खाने को बेच देते हैं। और जो जैसे चोर होता है ना, रिस्क लेके चोरी करता है, चोरी करना वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी वही जीविका है। इसलिए जो बूचड़ खाने तक पशु को पहुंचाते हैं उनकी जीविका का साधन है। वो हर तरह का रिस्क लेके गाय को अपहरण करके वहाँ सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में यदि आपने गाय माता की कत्ल को रोकना है, गाय माता का कत्ल रोकेगा तो हमारे देश में सुख शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारी बुद्धि विवेक अपना काम कर पाएगी। यदि सिर्फ हम नारे से रोकना चाहते हैं तो उसके मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। या तो फिर हम अपने को बदल सकते नहीं, क्योंकि हम 15-20 लाख की कार तो सहजता से लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवक ऐसे हैं जिनके पास 5-5 लाख की बाइक है, लेकिन वो 1 किलो महंगा पेट्रोल खरीदना पसंद नहीं करते। 1 किलो महंगा पेट्रोल हो गया तो है तो वो मच जाती है। एक और सामान्य नियम आप प्रयोग बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए की सैलरी हर महीने लेते हैं, चाहे बैंक का कर्मचारी हो या फिर टीचर हो या कोई और हो, सहजता से वो लाखों रुपए महीने कमाते हैं। लेकिन घर में यदि नौकर रखते हैं तो नौकर को वो 500-700 रुपये देते हैं। उसकी ज़रूरत को के लिए वो उसमें 5 रुपये ऐड नहीं कर सकते। यदि वो लेट हो जाए तो उसमें से काट भी लेते हैं कि प्रवृत्ति ऐसी है। हमारी ज़रूरत तो लाखों रुपए में पूरी नहीं होती, लेकिन उससे आप क्या करते हैं कि वो आज भी थोड़े से दामों पर आपके यहाँ नौकरी करें। ठीक यही प्रवृत्ति हम अपने कार के साथ में, व्हीकल के साथ अपनाते हैं। कार खरीदने में हमें परेशानी नहीं आती है, लेकिन कार में जो पेट्रोल डीजल डलता है उसका रेट थोड़ा बढ़ जाए तो हमें परेशानी आती है। तो इस बात को यदि समझ लेंगे तो गाय की कत्ल को सहजता समझ सकते हैं। उपदेश से, ज्ञान से किसी कत्लेआम नहीं रोका जा सकता, समाज को नहीं बदला जा सकता। तो यदि आपने गाय की कत्ल